हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे डेली करंट अफेयर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सा जीके भी डिस्कस करते हैं जो कि आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे और 1 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। सबसे पहले उन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, उसके बाद आज के करंट अफेयर शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए वाला, यानी कि आलम आरा भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। 1931 में ये फिल्म जो है रिलीज़ हुई थी। जबकि जो राजा हरिश्चंद्र मूवी की यहाँ पर बात हो रही है तो ये पहली जो है भारत की पहली मूवी थी, पहली साइलेंट मूवी थी ये। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। यहाँ पर बात करें 10 दिसंबर की, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से 14 सितंबर सभी को पता होगा कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 1 मई को तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है पूछा जाता है ये सब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए करंट अफेयर्स का था कि हाल ही में एबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि करेन उलेनबेक पहली महिला हैं, पहली महिला गणितज्ञ हैं जिन्होंने एबेल प्राइज जीता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, हमको ये बताना है। तो हम लोग हर साल विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो मीठा पानी है, खारा पानी नहीं मीठा पानी है, उसको जो है संरक्षित किया जाए, क्योंकि हमारे पास पीने लायक पानी बहुत कम बचा है। तो उसी के संरक्षण के लिए जो है हर साल हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड। तो आपको इसे पता होना चाहिए, लिविंग नो वन बिहाइंड जो है इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम थी। 3 के 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, खास करके पहला और थर्ड वाला। दूसरा तो क्या उद्देश्य है इसका मैंने ये बता रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षावाणी ऐप लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में CBSE ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम रखा गया है शिक्षावाणी। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने जो है ये ऐप लॉन्च किया है। और अलग अलग टाइप के जो ऐप, कई टाइप के लॉन्च होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो उपयोग है, जो भी CBSE जो फैसले लेगा उनको जो है डायरेक्टली कह सकते हैं इस ऐप की मदद से जो पेरेंट्स है, जो बच्चे हैं, उन तक पहुंचाया जाएगा। मान लीजिए जैसे कोई पेपर होता है, जैसे बोर्ड का कोई पेपर होता है, वो कैंसिल हो गया। अब बच्चों को कैसे पता चलेगा, या तो न्यूज़पेपर है या फिर वो न्यूज़ में देखेंगे। तो ये डायरेक्टली इस ऐप में है, ये ऐप डायरेक्टली उसमें डाल देगा, ऐप में जो है CBSE ये डाल देगा कि हाँ भैया ये पेपर लीक हुआ था तो इसलिए जो है कैंसिल हो गया। तो तुरंत जो है मतलब कह सकते हैं कि सभी लोग को जानकारी हो जाएगी। CBSE के अध्यक्ष हैं अनीता करवाल और इसका जो मुख्यालय है CBSE का वो है नई दिल्ली में। यहाँ पर से ऐप का कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से है जो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। अगर आप इस ओपन करेंगे, ये गूगल प्ले पे आपको मिल जाएगा, स्टोर पे। ठीक है, तो वहाँ से जो है आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके का जो है इस ऐप में कुछ इंटरफेस है, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च करना होता है जिसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, और वो जानकारी खुल के आपके सामने आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस यानी कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और बेसिकली डाउन सिंड्रोम जो है एक अनुवांशिक कमजोरी होती है, जिन लोगों में, जिन खास करके बच्चों में अगर देखा जाए होता है ये, जिन बच्चों में ये होता है तो उनका जो है मतलब मानसिक विकास जो है सही से नहीं हो पाता है। काफ़ी देर से जो है उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो उन्हीं में जो है ये डाउन सिंड्रोम वाली जो समस्या है वो पाई जाती है। वर्ष 2019 के लिए इस दिवस की जो थीम थी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लीव नो वन बिहाइंड, जो कि वर्ल्ड वाटर डे का मैंने आपको बताया था। तो ये एक्चुअली में ये जो एजेंडा है संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक जो है मतलब सभी को जो है सभी का विकास हो, तो उसके लिए एजेंडा है। तो इसलिए जो है दोनों के लिए आपको एक ही थीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस एजेंडे पे जो है संयुक्त राष्ट्र इस 2030 तक जो है संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है कि सभी का जो है विकास हो, सब लोग जो है मिल के आगे बढ़ें। ओके, तो आपको इस चीज़ यहाँ से ध्यान होना चाहिए। वर्ल्ड वाटर डे का भी जो थीम था वो यही था।
इसके बाद यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे ये एक छोटा सा जो है पोस्टर है, मैंने आपके सामने इसको जो है डायरेक्टली वेबसाइट से ही रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। तो इसका जो थीम है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लीव नो वन बिहाइंड। याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में समाप्त विशेष ओलंपिक विश्व खेल में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं हम ये बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 368 मेडल जीते हैं भारत ने जो स्पेशल ओलंपिक हुए हैं अभी उसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कितने मेडल जीते हैं यहाँ पर से क्लियरली लिखा हुआ है। 85 जो है गोल्ड हैं, इसके अलावा 154 सिल्वर मेडल हैं, 129 जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगर आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 368 मेडल। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का जो आयोजन था वो अबू धाबी में किया गया था। ठीक है, तो यहीं पर 368 पदक जीते हैं भारत ने। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मस्जिदों में हुए हमले के बाद सेमी ऑटोमेटिक हथियारों और असॉल्ट राइफलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जो भी सेमी ऑटोमेटिक हथियार और असॉल्ट राइफल्स हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पूरी जो है घटना मैंने आपको बताई थी कि न्यूजीलैंड में जो है एक व्यक्ति ने 2 मस्जिदों में घुस के जो है एक गोलाबारी की थी और इसमें जो है 50 लोगों की मौत हो गई थी, गोलियां चला दी थी। तो इसमें जो गोलियां चलाई गई थी वो सेमी ऑटोमेटिक हथियारों के द्वारा ही चलाई गई थी। 50 लोगों की मौत हो गई थी इसमें, कुछ भारतीय भी शामिल थे, 1-2 भारतीय थे इसमें। तो उसी के बाद जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। इसी तरीके से मुद्रा न्यूजीलैंडी डॉलर, यहाँ पर डॉलर ही चलता है। प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। तो आप यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जेसिंडा आर्डन काफ़ी चर्चा में है अभी, जिस तरीके से जो है इन्होंने पूरी सिचुएशन संभाली न्यूजीलैंड में इतना बड़ा जो है हमला होने के बाद, उसकी वजह बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई हैं। तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं ये हैं जेसिंडा आर्डन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हाल ही में चड्डी शब्द को शामिल किया गया है। भारत की वजह से जो है ये शब्द काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और अब जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसे जो है अपनी मतलब डिक्शनरी में जो है शामिल कर लिया है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेसिकली इस शब्द का प्रयोग हम लोग शॉर्ट ट्राउजर जो शॉर्ट्स होते हैं उनके लिए जो है इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर से वो ये है कि 2018 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है टॉक्सिक। ठीक है, टॉक्सिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 2018 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो इस चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि मार्सेलो ग्लीसर को टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ब्राज़ील के भौतिक विज्ञानी और खगोलविद हैं ये मार्सेलो ग्लीसर। तो इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार के रूप में $1.4 मिलियन इनको दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार की अगर बात करें तो ये प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन की तरफ से दिए जाते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसने आध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया हो। सबसे पहले 1973 में ये पुरस्कार दिए गए थे और इस पुरस्कार को पाने वाले जो पहली व्यक्ति हैं वो हैं मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा से ही जो है इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। उसके बाद दलाई लामा को भी ये पुरस्कार दिया गया। तो आपको इस यहाँ से ध्यान होना चाहिए। याद रखिएगा कि 2019 में ये पुरस्कार किसको दिया गया है। यहाँ पर से आप देख रहे हैं तो यही हैं वो जिनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 दिया गया है। इनका नाम आपको याद होना चाहिए। इनका नाम क्या है? मार्सेलो ग्लीसर। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ के हैं ये? ब्राज़ील के हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इस कंपनी ने अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 के बीच 2919 कोच जो है बना के तैयार कर दिए। जबकि जो चीन की जो सबसे बड़ी कोच निर्माण फैक्ट्री है उसने 2600 कोचों का जो है निर्माण किया इसी अवधि में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कोच फैक्ट्री है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है। खास करके रेलवे जो आरआरबी के एग्जाम देने वाले हैं वो ये लोग याद रखिएगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जितना मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में Xiaomi ने किस बैंक के सहयोग से MI पे ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है,
यानी कि ICICI बैंक के सहयोग से Xiaomi ने MI Pay ऐप लॉन्च किया है। अब जो आने वाले जो MI Pay के जो Xiaomi के जो डिवाइस आएंगे उसमें जो है MI Pay आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है, तो याद रखिएगा। और MI Pay 2016 में चीन में लॉन्च किया गया था, भारत में इसका ट्रायल पिछले साल किया गया था, तो अब जो है फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया है। आने वाले जितने भी डिवाइस होंगे इंडिया में उन सभी में जो है MI Pay का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने 4 साल बाद फिर से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि मिजोरम में। मिजोरम में एक विधेयक पारित किया गया है पूर्ण शराबबंदी को लेकर। और बेसिकली जो मिजोरम है यहाँ पहली जो है शराबबंदी थी 1997 से 2015 तक, यहाँ पर पूरी तरीके से जो है शराब पर प्रतिबंध था। लेकिन 2015 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार यहाँ पर आई तो उसने जो है जो ये प्रतिबंध था इसको हटा दिया और फिर से जो है यहाँ पर शराब बिकने लगी। अब एक बार जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो फिर से जो है एक नया जो है विधेयक लाया गया है और पूरी तरीके से जो है एक बार फिर से मिजोरम में शराबबंदी कर दी गई है। मिजोरम के अलावा बिहार और गुजरात में भी शराबबंदी विधेयक लागू है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मिजोरम के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, फटाक से देख लेते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, जिले हैं 8, राज्यपाल हैं असम के गवर्नर जगदीश मुखी, यानी कि असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उनको मिजोरम का राज्यपाल भी बनाया गया है क्योंकि मिजोरम के जो राज्यपाल थे के राजशेखरन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 40 सीटें, राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए भी 1 सीट है मिजोरम से। ये सभी पॉइंट मैंने कल भी डिस्कस किए थे आपके साथ। इसके अलावा अगर हम मैप में देखेंगे तो मैप थोड़ा सा डेली देखने की आदत डालिए, याद हो जाएगा इससे। मिजोरम की जो सीमा है वो म्यांमार से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, त्रिपुरा से भी लगती है, मणिपुर से भी लगती है। और अगर आप इस साइड से देखेंगे तो इधर से असम की सीमा भी जो है मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। तो आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से याद हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 22 मार्च को। 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। बेसिकली 22 मार्च 1912 को ही अंग्रेज़ों ने बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया था और इसी की याद में जो है हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार के बारे में कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, जिले हैं 38, राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। सीटों की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद के लिए 75 सीटें हैं, विधानसभा के लिए 243 सीटें, राज्यसभा के लिए सीटें हैं 16 और लोकसभा के लिए सीटें हैं 40। अगर हम देखेंगे मैप में तो फटाक से देखते हैं कि मैप में जो है कितने राज्यों की सीमा बिहार से लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से लगती है, झारखंड की तो लगेगी क्योंकि झारखंड जो है अलग हुआ है बिहार से। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल हो गया और साथ में नेपाल की सीमा भी जो है बिहार से लगी हुई है। तो आप लोग यहाँ से ये सभी चीज़ें याद रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में क्रेडिट एजेंसी पिच ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए भारत की जीडीपी पूर्वानुमान 7% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 6.8%। पिच ने जो है जो इसने जीडीपी का अनुमान लगाया था उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। पहले 7% जो है वृद्धि दर थी जीडीपी में, लेकिन इसको घटाकर अब इसने 6.8% कर दी है भारत के लिए वित्त वर्ष 2019-2020 में। अगर बात करें 2020-2021 की तो 2020-2021 में जीडीपी जो रहेगी वो 7.1% रहेगी। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है यहाँ से याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ से कुछ प्रश्नों की, इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सबसे पहले रेशम कीट पालन किस देश में किया गया, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, मनुष्य का जो सिर होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हैबिट डालिए करंट अफेयर्स देखने की, आने वाले टाइम में आपको नतीजे खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।